बाहर निकलने लगी। अब ऊपर से भी ये बाहर निकल रही है। अभी ये इसको छोटा पड़ रहा है। ये मैंने इसलिए ढका हुआ है जो सफ़ेद मक्खी होती है उससे बचा सके। दोस्तों आज हम देखेंगे कि लौकियाँ छोटी छोटी ही पीली पड़ के क्यों गिर जाती है। ऐसी लौकी ये देखो इस तरह से पीली होके सड़ के खराब होके क्यों गिर जाती है। दोस्तों इसके 3 कारण हैं। जो मेन कारण हैं वो 3 हैं। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है पोलिनेशन। तो क्योंकि अक्सर लौकी की बेल के जो फ्लावर्स होते हैं वो अक्सर शाम के टाइम खिलते हैं और तब तक जो हमारे पोलिनेटर्स होते हैं वो पोलिनेटर्स जा चुके होते हैं। उनका सोने का टाइम हो जाता है या वापस घर जाने का टाइम हो जाता है और वो जा चुके होते हैं। तो अब पोलिनेट कैसे हो वो रह जाती है। फिर वो लौकी वो पोलिनेट नहीं होती तो वो इस तरह से पीली पड़ के गिर जाती है, फिर सूख जाती है और गिर जाती है। पहला कारण। तो पहले हम इसका उपाय देखते हैं कि हम इसको पोलिनेट कैसे करें, सेल्फ पोलिनेट कैसे करें। अभी हम वही सीखेंगे पहले, फिर आगे के 2 रीज़न बताऊंगी। ये सेल्फ पोलिनेशन इसके लिए पहले हम एक कोई मेल फ्लावर ले लें। एक मेल फ्लावर तोड़ लें, कोई भी एक मेल फ्लावर जो खिले हुए जिसको थोड़ा टाइम हो गया हो। उसके अंदर परागण बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस फूल के अंदर आप देखेंगे वाइट वाइट जो आटा सा पाउडर सा नज़र आ रहा है, ये सारा परागण है। अभी मैं और अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस पे जो पाउडर सा अंदर लगा हुआ है ना, चारों तरफ भी देखो, चारों तरफ भी अंदर की साइड पाउडर लगा हुआ, वाइट वाइट ऑफ वाइट से कलर का होता है। ये सारे परागण होते हैं। तो हम किसी भी पेंट ब्रश से, जैसे ब्रश दिखा दूँ, इस तरह के किसी ब्रश से हम इसके अंदर से इसको ले लेंगे। अभी मैं लेती हूँ तो देखना। हम इसको ब्रश को एक साइड रख के ऐसे, और इसको ऐसे रख के और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे जैसे टर्न करके जाऊंगी इसको तो ये अंदर चला गया और इससे चारों तरफ से काफ़ी अच्छे से अंदर से वो जो अंदर इसके फूल है उसके चारों तरफ परागण बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से मैंने अच्छे तरह से ले लूँगी। ये देखो दोस्तों, अगर आपको ब्रश पे एक थोड़ा सा वाइट वाइट पाउडर दिख रहा होगा, ब्रश पे कुछ लगा हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट धूप की तरफ करके थोड़ा क्लियर करती हूँ और थोड़ा ज़्यादा सा लगा लेती हूँ ताकि नज़र आए, थोड़ा ठीक से नज़र आए। मुझे 2 लौकी करनी है, इसमें पोलिनेट करनी है। आज मेरे पास मेल फ्लावर एक ही है। खिलने वाले तो कई हैं, शाम तक खिल जाएंगे, लेकिन मुझे अभी करना है। तो ये अभी एक ही था मेरे पास फूल। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर एक ही फूल है तो, और लौकी कितनी हमें पोलिनेट करनी है तो उससे आराम से हो पाए हुआ है। तो अभी इसको लेके हम अब फीमेल फ्लावर पे कैसे पोलिनेट करते हैं अभी मैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखो, अब हमने इस बहुत हल्के हाथों से इसके अंदर जो ये 3 पार्ट दिख रहे हैं फूल, ये इस पूरे फूल पे इसको अच्छी तरह से इस पे ऐसे टच करके, इस तरह से टच करके ये पूरा इसके इस पोर्शन पे बहुत हल्के हाथ से लगा देंगे।
एक हाथ से पकड़ा था इसलिए ठीक से मैं करके दिखा नहीं पा रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको लगा के बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर ऐसे उस फ्लावर पे ऐसे टच करके सारा, और ये पोलिनेट हो गई है दोस्तों। और मैंने इसको थोड़ा सा फिर लीफ को ऐसे इस तरह से बंद कर दिया तो कोई ये थोड़ा हल्के हाथों से गिरे ना ये। और अभी ये पोलिनेट हो गया है। अब इसके बाद जब अगर पोलिनेशन ठीक से हुआ होगा तो नेक्स्ट डे आपको इसके अंदर सूखापन महसूस नहीं होगा। आप देखेंगे कि ग्रीन है, अच्छी है, और हल्का हल्का साइज इसका इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा आपको। मैंने कल इसको पोलिनेट किया था, देखो तो ये अभी तक बिल्कुल सूखी नहीं है, एकदम से फ्रेश है। और देखो, और पीछे से इसका हल्का हल्का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, क्या अगर जैसे एक बड़ा फ्रूट हो रहा है तो मैं इस ये बड़ी वाली लौकी को इसको हार्वेस्ट कर लूँगी, ताकि अब क्योंकि ये सिंगल बेल है और इस पे इतने सारे फ्रूट लगे हुए हैं दोस्तों, तो बेल क्या करती है अपने आप से ये देख लेती है कि मुझे अभी खाना, अभी एक फ्रूट बड़ा है तो पहले उसको देना है, बाकियों का खाना रोक के पहले उसको देती है। तो अब जो मैंने पोलिनेट किया है, 2-3 लौकी हो गई हैं जो पोलिनेशन जिनका कर दिया, तो उसके लिए मुझे इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। और बाकी 3 जो हैं, ये एक यहाँ पे मैंने जो की है, ये एक जो आज अभी किया मैंने ये वाली, ये अभी की है, एक ये रही, और दोस्तों 2 यहाँ पे पोलिनेट एक कल की थी ये वाली, देखो ये भी नहीं सूखी दोस्तों। ये जो मैंने कल वीडियो बनाई थी तब की थी, ये देखो ये सूखी नहीं है बिल्कुल भी, ग्रीन है एकदम, और पोलिनेट हो गई थी ये। अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा साइज़। और एक आज ये और खिली थी, तो मैंने अभी साथ में पोलिनेट इसको भी किया, तो इन दोनों को, और एक ये कल हो जाएगी। तो जब इतने सारी बेलों को अगर हमें, अब ये देखो ये मेल फ्लावर है, शाम तक खिल जाएगा, तो कल इससे मैं उसको पोलिनेट कर दूँगी। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। अभी ये बात तो थी कि पोलिनेशन कैसे किया जाए, सेल्फ पोलिनेशन। अब दोस्तों जो लौकी हमारी जो फीमेल फ्लावर है उस पर बहुत सॉफ्ट हाथ से हमें पोलिनेट करना है, वो ख़राब ना हो जाए। उसको हमें कस कैसे, बहुत ज़ोर से ब्रश को नहीं मारना है, बहुत हल्के हाथों से हमने उसे बहुत सॉफ्टली उसको करना है। अब उसके बाद बात आती है कि सेकंड कारण क्या होता है दोस्तों। ये मेरी जो ये लौकी है, ये मेरी इसलिए नहीं सड़ी कि ये पोलिनेट नहीं हुई थी, क्योंकि पोलिनेट मैंने कर दिया था। और इस पे क्या हुआ था कि मेरे पोलिनेशन से पहले ही मैंने देखा कि इसमें कई जगह पे, देखो एक ये है यहाँ पे, इस सफ़ेद मक्खी ने इस पे अटैक किया हुआ था, और उसकी वजह से इसमें जो ग्रीन एक सुंडी टाइप कीड़ा होता है इसके फ्लावर पे, वो आ भी गया था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये उसकी वजह से सूख गई है। तो दोस्तों ये भी एक कारण होता है कि अगर आपके यहाँ पे सफ़ेद मक्खी या जो फ्रूट फ्लाई होती है, वो दोनों अलग अलग हैं, ये अगर वो है और आपके पौधों पे, तो आपको अपनी लौकी की बेल को जब मतलब हर दूसरे दिन उस पर नीम ऑयल स्प्रे करो, या कोई भी एंजाइम, कभी एक दिन बायो एंजाइम को ले लो, और लहसुन और हरी मिर्च वाला अगर लोगे तो वो बायो एंजाइम, तो उससे क्या होगा कि आपके छोटे छोटे फ्रूट्स पे, इस पे उसकी इतनी तेज़ गंध होती है कि उस पे जो पेस्ट होते हैं वो अटैक नहीं करते। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको लौकी चाहिए तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। हालांकि मैंने कल लक्ष्मण रेखा का टच सब जगह थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन कुछ बच गई, और कुछ पे अभी देखो 4 लौकी मैंने आज कर दी है, 5 एक वो बड़ी हो गई है, एक मैंने ये तोड़ दी, 5वीं ये ख़राब हो गई है। कल मैंने 7-8 लौकी थी जो कुछ वहाँ पे अभी फीमेल फ्लावर अभी खिले नहीं हैं। और एक देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक लौकी मेरी, इस पे भी अटैक लग रहा है मुझे, इस पे भी देखो अटैक लग रहा है हल्का सा। तो अभी भी मुझे लक्ष्मण रेखा से कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कम, मतलब क्योंकि उसका भी असर थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता, हवा में ख़त्म हो जाता है। तो मुझे रात में आज फिर इसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा, तभी ये संभव है कि बेल ठीक चले। ये हो गया सेकंड कारण कि हमें पेस्ट से भी इनको बचाना है। और तीसरा कारण ये है, ये आजकल जैसे इतनी तेज़ धूप होती है, इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। देखो दोस्तों, मैं सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे रही हूँ, उसके बावजूद भी मिट्टी बिल्कुल ऐसे जब सूख जाती है तो फ्लावर्स, जो फीमेल फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, वो सूखने लग जाते हैं। और एक बार अगर फूल सूखने लग गया, अगर फीमेल फ्लावर में हल्का सा भी वो सूखने लगता है, फिर वो वापस ग्रो नहीं करता है और वो धीरे धीरे पीला पड़ के गिर जाता है। तो
इस तरह की धूप में आपको मॉइस्चर बनाए रखना पड़ेगा, अपनी मिट्टी में, बेल में मॉइस्चर बनाए रखना पड़ेगा। मैं अभी इसको पानी दूंगी फिर से, और थोड़ा सा जो है बनाना पील मिक्स करके दूंगी, क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, इतना सब कुछ है, तो बनाना पील मिक्स मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देने वाली हूँ अब। तो दोस्तों ये 3 मेजर कारण हैं, बहुत ही मतलब ये इतने 3 कारण बहुत ज़रूरी कारण है ये हैं, जो जिसकी वजह से हमारी जो लौकी हैं वो नहीं हो पाती है, ग्रो नहीं हो पाती है, सूख जाती है, इस तरीके से सड़ के पीली पड़ के गिर जाती हैं। अगर आप इन 3 कारणों का ध्यान रखोगे तो 100% गारंटी है दोस्तों कि आपकी एक भी लौकी खराब होके नहीं गिरेगी। आप इन सिर्फ 3 कारणों का ध्यान रखिए, और थोड़ा खाने पीने का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना दोस्तों, कि अगर आपके लौकी आपके बेल पे ज़्यादा फ्रूट्स आ रहे हैं तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कई सारी लौकी एक साथ आ रही हैं तो जो बड़ा फ्रूट है उसको हार्वेस्ट कर लो, या थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप मीडियम है ना उसको हार्वेस्ट कर लो, ताकि दूसरा आपको फल मिले। क्योंकि या तो आप बेल को लिटा के चलाएँ, अगर आप अपनी बेल को लिटा के चलाएँगे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, उससे क्या होता है कि जब हमारी बेल लेट के चलती है ना, तो वो दो जमीन के साथ साथ रेंगते हुए चलती है, तो वो कई जगह से रूट ले लेती है, और फिर तो दोस्तों फ्रूट्स की भरमार मिलेगी आपको, इतनी भरमार फ्रूट्स की मिलेगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सारा भुट्टा देखो, ये गिलहरियों ने सारा खा लिया, देखो दोस्तों सारे दाने निकाले हैं, पंछी और गिलहरी खूब मजे कर रहे हैं, खूब पार्टियाँ कर रहे हैं। ये बीच में आ गया तो मैं दिखा रही थी। तो देखो दोस्तों, ये वाली जो बेल है ये कद्दू की बेल है, और जबकि मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरी मरती हुई बेल वाला वीडियो देखा होगा कि जो बेल मर रही है तो उसको हम कैसे बचाएं, अगर आपने वो देखा होगा तो देखा होगा कि एक बेल मेरी ऐसी पहले भी थी, पहली एक और 2 बेल थी ये, जिसमें से इस तरह से इसकी रूट फट गई थी और वो मर गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको रेंगते हुए चलाया, कुछ 2, 3, 4 नोड तक रेंगते हुए चलाया, और उसके बाद आप देखो रूट कितनी बड़ी बड़ी रूट ले ली है इसने यहाँ से, ये देखो ये सारी रूट है। हालांकि मिट्टी में निमाटोड हो ही जाता है दोस्तों, बरसात में जब मॉइस्चर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा नमी के कारण निमाटोड हो जाता है, इसमें निमाटोड भी है, लेकिन मिट्टी हेल्दी खाद वगैरह की वजह से फ्रूटिंग लगातार हो रही है। ये देखो ये रूट है, ये देखो ये रूट है, यहाँ से निकल के रूट अंदर चली गई, ये रूट है, देखो ये सारी इतनी मोटी मोटी रूट हो गई है अब। और मैंने ये देखो ये सारी रूट है, ये देखो ये ग्रीन आ रही है ना, ये सब रूट है, ये जो जब ज़मीन में रेंगते हुए बेल चलती है, ये देखो कितनी मोटी बेल हो गई, ये कद्दू की बेल है। और आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ मिट्टी सिर्फ 1 ईंट की है, ये जो क्यारी मैंने बनाई थी ये सिर्फ 1 ईंट की क्यारी है, और इस 1 ईंट की क्यारी पे खीरे का भी बेल लगी थी, खीरे कितने सारे हुए थे उसमें, लेकिन ये इसमें पत्ते ही पत्ते, सूखे पत्ते बहुत सारे थे। इसमें मैंने नीचे सूखे पत्ते भर रखे थे, किचन वेस्ट भर रखा था, और उसके ऊपर से बस एक पतली सी लेयर मिट्टी की थी, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत हेल्दी मिट्टी थी। उसके बावजूद इस बेल पे मैं मतलब इस पे से रोज़ डेली कद्दू हार्वेस्ट करती रहती हूँ, मतलब इतने सारे कद्दू मैं ले चुकी हूँ। हालांकि बेल की हालत देखो, गर्मी की वजह से बेल बहुत ख़राब हो गई। अगर आप लौकी की बेल को भी इस तरह से चलाते हो रेंगते हुए, तो आपसे लौकी खाई नहीं जाएगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है 100% दोस्तों। इतनी लौकी आप खाएंगे कि, और बस उन जो 2-3 कारण मैंने बताया उनका आप ध्यान रखेंगे तो आप लौकी खाते खाते थक जाएंगे। 1 ईंट में कुछ नहीं होता दोस्तों, 1 ईंट की क्यारी आप कहीं पे भी बना लो, जहाँ नीचे दीवार हो, बस दीवार से हटके मतलब छत से हटके, जैसे ये प्लास्टिक की ग्रीन टीन जो होती है, मैंने ये देखो इस ग्रीन टीन के ऊपर बनाई है। 1 ईंट मतलब 2 ईंट मैंने इधर रखी और 2 ईंट उधर रखी, और इसके ऊपर ये प्लास्टिक की शीट रख के, और उस पर ये सारा सामान रखा। वजन भी ज़्यादा नहीं है तो प्लास्टिक की शीट पे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई। बीच में एक इसके नीचे सेंटर में मैंने ईंट रख दी, और इस तरह की आप चला सकते हो, आप चाहें तो कहीं पे भी लगा सकते हो इतना सा। और उसकी बेल को आप अपने बेल को इस तरह से रेंगते हुए चलाएंगे तो ज़बरदस्त फ्रूटिंग होगी, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है। आज दोस्तों, आज जो लौकी की बेल से रिलेटेड ज़्यादातर मैंने सारी क्वेरीज
क्लियर कर दी हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कभी नहीं कहोगे कि हमारे लोग की सड़कें घिर रही हैं। तो अभी ये क्वेरी थी हमारे फ्रेंड्स की कई, तो किसी की कुछ क्वेरी थी, किसी की कुछ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये देखो अभी भी कद्दू लटके हुए हैं। एक में बहुत बड़ा सा कद्दू कल लेके गई, ये देखो कल मैंने हार्वेस्ट कर लिया उसको। और ये कद्दू अभी भी चल ही रहे हैं और बेल आगे आगे चल रही है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर बढ़ते अभी भी लगातार हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद।